जीव कुमार। इतिहास। आज हमारा जो चैप्टर है वह है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति भी कहा जाता है। ये क्रांति मध्यकालीन भारत के अंदर चली और जब हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां आ गई थी, भारत के अंदर इस्लाम प्रवेश कर चुका था और इस्लामी संतों के द्वारा बहुत से हमले किए जा रहे थे। धीरे धीरे लोगों का हिंदू धर्म से विश्वास उठ रहा था, या हम यूँ कहें कि उस समय हिंदू धर्म अपने पतन की ओर जा रहा था। ऐसे में कुछ हिंदू भक्ति संत हुए जिन्होंने जनता के अंदर पुनः जोश भरा और धर्म का असली स्वरूप है वो समझाया। ये आंदोलन कोई इस तरह से नहीं चला कि जो आज़ादी के लिए जिस तरह से क्रांतियाँ चलती हैं उस तरह से नहीं, बल्कि एक साइलेंट तरीके से 150-200 वर्षों तक इनके समाज में महत्वपूर्ण संत हैं वो सामने आए और उन्होंने हिंदू समाज के सामने उसका जो पक्ष था वो सही तरीके से रखा। लोगों के समझ में आया, बहुत से आडंबर व बुराइयां हैं उनका लोगों को पता चला और इस तरह से एक ये आंदोलन चला जिसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। बहुत से विद्वान कहते हैं कि भक्ति आंदोलन को सूफी आंदोलन से प्रभावित माना जाता है, यानी इस्लाम में जो सूफी आंदोलन आया उसके बाद ही भक्ति आंदोलन आया। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में भक्ति की जो भावना थी ये बहुत प्राचीन काल से थी। कहा जाता है कि श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, किंतु भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख श्री मद् भागवत में है, जहाँ इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। तो दो स्रोत हमारे सामने आए, एक श्वेताश्वर उपनिषद और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ पर भक्ति के बारे में चर्चा की गई है और इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन भी माना गया। वैष्णव संप्रदाय 4 शाखाओं में विभाजित था। प्रथम संप्रदाय रामानुज के समर्थकों का था, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं भक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा संप्रदाय ऐसा था जो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित था। तीसरा संप्रदाय वल्लभाचार्य के समर्थकों का था। सूरदास मीराबाई भी इसी संप्रदाय के थे। वे श्री कृष्ण की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा पर बल देते थे। ये तीसरा संप्रदाय था। और चौथा संप्रदाय था जिसके अंदर रामानंद के समर्थकों को माना जाता था। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। इनके जो भक्त थे वे राम सीता की पूजा करते थे, राम सीता के भक्त थे। तो कहना यह चाहिए कि वैष्णव भक्ति आंदोलन पर भागवत पुराण का प्रभाव ज़्यादा था। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन है वो पूरे हिंदुस्तान के चला। भक्ति आंदोलन की शुरुआत ये मानी जाती है दक्षिण भारत में हुई और रामानंद ऐसा व्यक्ति था जो दक्षिण से इसको उत्तर में लाया। ये एक अलग चीज़ है कि पहले भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में था और उसके प्रमुख जो संत थे वो आलावार और नैनार संत थे। आलावार विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे और वहीं से भक्ति की परंपरा पड़ी और फिर बाद में ये पहले दक्षिण में शुरू हुई उसकी और फिर बाद में उत्तर भारत में आ गया। इनके जो प्रारंभिक संत थे उन संतों में रामानुज का नाम सबसे पहले बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता थे। रामानुज विष्णु धर्म के अनुयायी थे तथा ये ईश्वर के सगुण स्वरूप को विश्वास करते थे। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे श्री संप्रदाय कहते हैं। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व देते हैं और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। रामानुज को ने जो भक्ति का दर्शन दिया वो दार्शनिक आधार दिया, दर्शन के आधार पर उसने प्रदान की। रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेराम्बूर में हुआ था। इनकी गतिविधियों का प्रमुख जो केंद्र था वो कांची,
और श्रीरंगम था। इन्होंने श्रीरंगम के मंदिर में शिक्षण कार्य भी किया था। तो रामानुज का जो कार्य क्षेत्र था, कार्यस्थली थी, वो दक्षिण भारत था। शैव अनुयायी चोल शासक कोलोदुंग प्रथम के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा और तिरुपति को अपना केंद्र बनाना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि कोलोतुंग प्रथम या चोल शासक थे, वो मैक्सिमम नैनार यानी शैव धर्म को मानने वाले शिव के भक्त थे, लेकिन ये विष्णु की बात करता था। इसलिए कहते हैं कि उनको ये खटकता था, इसलिए राजा ने इनका विरोध किया तो ये तिरुपति आ गई और फिर बाद में इनका जो केंद्र था भक्ति का वो तिरुपति ही रहा। दूसरे प्रमुख संत थे वो निम्बारक थे। ये निम्बारक 12वीं सदी के संत थे और दक्षिण भारत के ही संत थे। जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में। ये रामानुज से प्रभावित थे और रामानुज से के समकालीन भी थे। वैष्णव संप्रदाय में इन्होंने जो संप्रदाय या दर्शन दिया उसको द्वैतवाद कहते हैं। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की तथा मथुरा के पास ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया। इनका निधन 1172 ईस्वी में हुआ। तो दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन अपना कार्य क्षेत्र इन्होंने श्री कृष्ण की कर्मस्थली व्रज को अपनाया और वहां पर ही ये लंबे समय तक ये आश्रम बनाया। कुछ विद्वान निम्बारक को 14वीं सदी के उत्तरार्ध का संत मानते हैं, लेकिन जो अधिकतर तथ्य हैं उनके आधार पर ये मानते हैं कि 12वीं सदी का ही इसका समय था। उनका अधिकांश समय वृंदावन में ही बीता था। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे, जैसे कृष्ण को वो विष्णु का अवतार मानते थे और ये भी मानते थे कि भगवान है वो अवतार के रूप में धरती पर आए। द्वैतवाद को भेदाभेद या सनक संप्रदाय भी कहते हैं। भेदाभेद से अभिप्राय है कि ईश्वर, आत्मा, जगत तीनों में समानता होते हुए परस्पर भिन्नता है और इस भिन्नता को धर्म का या ज्ञान का जानकार जो आदमी है वो ही समझ सकता है। राजस्थान की निम्बारक के संतों की जो पीठ है वो अजमेर के पास सलेमाबाद में है। यहां से अपनी ये पीठ चलाते थे। इसके बाद जो नया संत था वो था माधवाचार्य, जो इनके बाद का था। ये भी कहते हैं कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध व 13वीं सदी के प्रारंभ में या पूरी 13वीं सदी मान लीजिए लगभग, उसके अंदर इसने कार्य किया। ये द्वैतवाद के से आगे यानी द्वैतवाद दर्शन को उसने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार ईश्वर व जीव पृथक पृथक है। इन्होंने शंकर व रामानुज के दर्शन का विरोध किया, दोनों को नहीं माना। वे लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु के उपासक थे। इनका जन्म 1197 ईस्वी में दक्षिण भारत में उडुपी में हुआ था। माधव ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। माधव को पूर्ण प्रज्ञ एवं आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। इन्हें वायु का अवतार भी माना जाता है। माधव का दर्शन भागवत पुराण पर आधारित था। तो माधवाचार्य की जो नई बात थी वो द्वैतवाद, उनका जो दर्शन था उसने प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार ईश्वर और जीव पृथक पृथक है, द्वैत दो हैं, अलग अलग है। इसके बाद है महत्वपूर्ण संत रामानंद। रामानंद 15वीं शताब्दी के संत थे। इन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति लाने का एक सेतु का काम किया, पुल का काम किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचलित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो थे रामानंद। ये पहले महान संत थे उत्तर भारत के भक्ति काल के। रामानुज के शिष्य थे और रामानुज के श्री संप्रदाय के 5वें गुरु बने थे। परंतु इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम को अपनाया और रामानंद ने शैव और वैष्णव धर्म में प्रयाग में समन्वय स्थापित किया। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राम भी विष्णु का अवतार था, लेकिन उसने विष्णु को कृष्ण के रूप में न मानकर राम के रूप में स्वीकार किया था। इनका जन्म इलाहाबाद के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और पिता का नाम राघवानंद था। ये हिंदी में उपदेश देते थे, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ी। अब तक जो भी संत थे
उनके जो ग्रंथ भी थे वो संस्कृत में थे और उपदेश भी संस्कृत में थे। संस्कृत जनसामान्य की भाषा नहीं थी, इसलिए ये उपदेश उनको कम समझ में आते थे। जब उन्होंने हिंदी में उपदेश दिए, इनका प्रभाव जनता पर ज़्यादा अच्छा पड़ा। उन्होंने सभी वर्णों को उपदेश दिए, सभी जातियों को समान माना। उसने जाति प्रथा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या विरोध नहीं किया। रामानंद के बताए जाते हैं कि 12 शिष्य थे और विभिन्न जातियों के थे, जैसे रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट था, पीपा राजपूत था, संगना कसाई था, सेना नाई था। तो इसका मतलब यह है कि वो जात पात में विश्वास नहीं करते थे और सभी को गले लगाते थे और सभी जाति के लोग उनका शिष्य थे। सिखों के आदि ग्रंथ में रामानंद का एक पद यानी दोहा संकलित है और संघना सेना धन्ना के कुछ पद भी आदि ग्रंथ जो सिखों का मूल ग्रंथ है उसके अंदर इनके पद भी लिखे हुए हैं। तो रामानंद एक ऐसे संत थे जिन्होंने उत्तर भारत में इसको खूब फैलाया। अगला संत है कबीर। कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पहले जो हम संत पढ़े हैं उनसे कुछ बातों में वो भिन्न थे। कबीर को नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति थे, उन्होंने वाराणसी के अंदर एक तालाब में प्राप्त किया था। शिशु कबीर को एक विधवा द्वारा लोक लाज के डर से कहते हैं उस तालाब के किनारे छोड़ा था, ऐसा मानना है। कबीर की जो भाषा थी वो अरबी भाषा थी जिसका अर्थ है महान। कबीर निर्गुण संत थे, ये विशेषता है इनकी। अब तक के जो थे वो सारे सगुण थे और ये निर्गुण थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रमुख प्रवक्ता व पुजारी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात, छुआछूत आदि का विरोध किया। कबीर गृहस्थ संत थे तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कटु आलोचक भी थे। समाज के अंदर जो भी बुराइयां थी उनका बड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से ये विरोध करते थे। कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित है जो सिखों का ग्रंथ है। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भगदास ने बीजक में संग्रहित की। कबीर की मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई। कबीर की मृत्यु के बाद संत धर्मदास कबीर पंथ की गद्दी पर बैठे और उन्होंने कबीर के विचारों का खूब प्रचार किया। मलुकदास कबीर के प्रमुख अनुयायी थे। उनका जन्म कड़ा इलाहाबाद में 1574 में एक खत्री परिवार में हुआ था। ये भी गृहस्थ थे। तो कबीर के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कबीरपंथी कहा जाता है। कबीर के बारे में एक बात और कही जाती है कि कबीर ने जो व्यंग्य बाण छोड़े धर्म की कुरीतियों व आडंबरों पर, इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्रभाव था वो निम्न जाति में ज़्यादा पड़ा और उच्च वर्ग के अंदर कम पड़ा। इसलिए ज़्यादातर कबीर के जो संत भक्त थे वो निम्न जातियों के थे। तो कबीर ईश्वर को निर्गुण रूप में मानते थे। वो उनकी मूर्ति पूजा आदि में विश्वास नहीं करते थे। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी माने जाते हैं। वो निर्गुण उपासना में विश्वास करते थे। धन्यवाद।